बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं अली रज़ा। पाकिस्तान की सियासत के अंदर आए दिन कोई ना कोई पेशरफ्त ज़रूर होती है। ये पेशरफ्त कौन करवाता है? कुछ लोग तो साफ साफ नाम लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ करवाती है, लेकिन सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाती। कुछ सियासतदानों की अपनी गलतियां भी होती हैं जो इनके सामने आती हैं, और कुछ काम ये खुद भी करवाते हैं। जैसा कि बहुत सारे काम, जैसे कुछ दिन पहले ये एक अफवाह सामने आई थी कि अयाज सादिक साहब जो हैं वो अबूरी वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर ये भी अफवाह सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान को छुट्टी करवाने के दिन आगे हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे नाराज़ हो चुकी है। ये भी एक अफवाह थी, ये भी एक पेशरफ्त थी सियासत के अंदर। अब इसी तरह एक पेशरफ्त ये भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसले करता है वो भी इस्टेब्लिशमेंट करवाती है, वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाती। इस तरह के काम इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं करवाएगी। अली अमीन गंडापुर के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं एक उमर अमीन गंडापुर, उनको नाअहल कर दिया गया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर को 50,000 पे जुर्माना किया गया है। वैसे मज़े की बात यह है कि 50,000 पे इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये एक तमाचा है इंसाफ करने वाले और इन तमाम लोगों पे के मुंह पे जो ये कहते हैं कि हर जगह इंसाफ होता है। अगर गरीब से कोई गलती हो जाए तो उनको तो 50,000 नहीं होता, लेकिन अगर किसी आम शख्स से गलती होती है तो उसको 50,000 पे जुर्माना नहीं होगा, उसको जुर्माना बहुत ज़्यादा होगा और उसको सज़ा भी होगी। लेकिन ये एक चूंकि सियासतदान थे, वफाकी वज़ीर हैं, इसलिए इनको सिर्फ जुर्माना करके छोड़ दिया जाएगा। जो कि अली अमीन गंडापुर की गलती थी, उनके भाई को नाअहल कर दिया गया, इनको जुर्माना करके सिर्फ माफ़ कर दिया जाएगा। और ये पहली दफ़ा इन्होंने गलती नहीं की, इससे पहले ये बेशुमार गलतियाँ कर चुके हैं। इन्होंने कौन सी गलती की थी? जब इलेक्शन हो रहे थे कश्मीर के अंदर, तो उस वक्त इन्होंने बेशुमार और अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, बेशुमार गलतियां की थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको रोक दिया था और इन पे पाबंदी भी लगा दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर जो था उसने। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सियासी कार्रवाइयों से, सियासी हरकत जो हैं उससे भी मना कर दिया है अली अमीन गंडापुर को, और मना किया है कि आप सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक वफाकी वजीर हैं। तो इस तरह की जुबान जो है इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, JUI के उम्मीदवार जो फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। वो एक सरकारी मुलाजिम हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। उनको तो नाअहल नहीं किया गया अभी तक, क्या वो नाअहल होंगे या नहीं, ये भी इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये भी देखा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, अली अमीन गंडापुर को 50,000 जुर्माना होता है। नवाज शरीफ साहब की बारी आती है। नवाज शरीफ साहब जब बाहर जाना था, एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर जो है वो लिया जाता है और इस तरह से उनको बाहर भेज दिया जाता है। जब सियासतदानों की बारी आए, 100 और 1000 में काम हो जाते हैं। लेकिन जब एक सिविल के अंदर कोई भी शख्स है, उस पर कोई केस चलता है, उसका काम इस तरह नहीं होता। उनका तमाम काम जो है वो उल्ट होगा। वो रातों रात और छुट्टी के दिन भी अदालत नहीं लगती। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो अबूरी वज़ीर आज़म बनाने की खबरें थी वो दुरुस्त साबित होना शुरू हो गई हैं। वो इस वजह से कि पहले अयाज सादिक इस दौर में थे कि मैं अबूरी वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन अब जो है शहबाज शरीफ साहब भी आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करवाई है कि हम आपको वोट करेंगे, आपको वोट देंगे, आप इस लाइन में आएँ, खड़े हों, लेकिन आपके जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको पहले आप राज़ी कर लें। चूँकि नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद बहुत से लोग उम्मीदवार बनने के लिए सामने आए थे और उनको मना कर दिया गया था। जैसे अयाज सादिक साहब थे, सिर्फ एक शख्स था वाहिद, जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने सिर्फ मुखलिस होकर काम किया था। अयाज सादिक साहब की नाकामी के बाद शहबाज शरीफ साहब जो लाइन में आए हैं, जब 90 की दहाई के अंदर बनाया गया था तो उस वक्त भी यही कुछ हुआ था। 80 की दहाई में जब बेनज़ीर साहब आई थी उस वक्त भी यही कुछ हुआ था। तो ये तमाम सियासतदान अपने अपने प्यारे जो इनके होते हैं उससे कुछ ना कुछ हमदर्दियाँ हासिल करके अपनी सीटें रखने के लिए उनके साथ कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं हर दौर के अंदर। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ के हवाले से क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।